सनातन धर्म में नवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। बात करें तो हर साल में 4 बार नवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं, लेकिन खासकर चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का अपना अलग महत्व होता है। खास शारदीय नवरात्रि और चैत नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि में भक्त जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह से माँ भगवती की पूजन अर्चन करते हैं। और इस पर्व का खास करके बात करें तो कलकत्ता से इसकी शुरुआत होती है और पूरे देश में बड़े ही माँ भगवती के भक्त इसे भक्तिभाव के साथ मनाते हैं। तो इसी नवरात्रि के पावन पर्व पर हम इस वक्त मौजूद हैं जबलपुर ज़िले से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुसली में, जहाँ की बात करें अगर नवरात्रि पर्व की तो बड़ा ही एक हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन बहुत सी जहाँ ये आयोजन समिति है उसकी बहुत सारी खासियत हैं, तो उसके बारे में आपसे बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको माँ भगवती के दर्शन कराता हूँ, जो कि माँ भगवती की बड़े ही विहंगम दृश्य और मनमोहक दृश्य में यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते पूरे नवरात्रि में बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूरे गांव के लोग एक साथ बैठकर मनाते हैं और माँ भगवती की भक्ति पूजन करते हैं। तो माँ भगवती के दर्शन के बाद पहले से थोड़ी सी कुछ डिटेल में कुछ जानकारी आपको देता हूँ कि जहाँ ये कुसली गांव है और कुसली जो गांव है, यहाँ के जो नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है तो उसके लिए जो समिति बनाई गई है उसका नाम कौशल धनी रखा गया है। तो कुसली और कौशल धनी इन दोनों का एक बड़ा तालमेल है, जो कि रामचरितमानस की चौपाई और छंद से है। तो कुसली जो है, कुसली रही कौशल धनी, ऐसी एक छंद की लाइन है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उस अयोध्या कांड से, इस चौपाई से कुसली जो आयोजन समिति है कौशल धनी दुर्गोत्सव समिति, उसका नाम निकाला गया है। तो सबसे पहले जो समिति के लोग हैं और जो यहाँ पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं और उस महत्व को समझते हैं कि आखिर कैसे ये जो कौशल धनी दुर्गोत्सव समिति है उसके बारे में यहाँ के लोगों ने विचार किया और उस समिति के नाम से यहाँ पर ये माताजी हर साल रखी जा रही हैं और उनकी विधिवत पूजन अर्चन पूरा गांव एक साथ बैठकर एक ही पंडाल के नीचे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप कब से यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और क्या महत्व है यहाँ का, माताजी रखी गई हैं? ये भी जानकारी हमें लगी कि बड़े लंबे समय बाद यहाँ पर ये आयोजन हुआ है। बात करें विगत 30 वर्षों से, तो 30 वर्ष तक की जो युवा पीढ़ी है उसने पहली बार गाँव में एक कहना चाहिए दशहरा और नवरात्र देखा है। क्या कहेंगे इस पर? जय माता की। बड़ा सुंदर विषय है और जैसे कि आपने बताया कुसली रहे कौशल धनी, अयोध्या कांड का बड़ा सुंदर छंद है और उसमें जिस प्रकार से कौशलपुरी जो नाम आया उसी के नाम से इस ग्राम का नाम कुसली है। और 30 वर्षों की भांति हम भी इसी ग्राम के वासी हैं और जब भी हमने दर्शन किया है तो 30 वर्ष के पूर्व बुजुर्गों से जो सुनते आए हैं कि माता रानी की दिव्य भव्य प्रतिष्ठा करके माता रानी का दिव्य पूजन अर्चन होता था और उसके बाद में जो विश्राम हुआ है, तो अभी लगातार ये 3रा वर्ष है। यहाँ जो आज की युवा पीढ़ी है इन सभी ने मिलकर के सुंदर विचार बनाया कि क्यों ना एक बार पुनः गाँव में माँ जगत जननी की दिव्य आराधना करी जाए। तो सारा ग्राम एकत्रित होकर के, अपितु बर्तन तो छोटे बड़े जब होते हैं तो बच जाते हैं, गाँव का सुंदर माहौल है। गांव के सभी लोग धर्म के प्रति रुझान रखते हैं, तो धर्म के सुंदर कार्य में मां जगत जननी की पावन सेवा में सभी लोग 9 दिवस तक एकत्र होकर के, इकट्ठे होकर के मंगलमयी सेवा माता रानी के चरणों में दे रहे हैं। नित्य प्रति ही वैदिक परंपरा के द्वारा, वैदिक शास्त्रीय परंपरा के द्वारा देवी देवताओं का सुंदर पूजन यजन एवं प्रातःकालीन से ही मंगल पाठ का आयोजन ग्रामवासी कराते हैं और बड़ा ही आनंद हर्ष का विषय है। भोगा रोग की व्यवस्थाएं भी नित्य प्रति आने वाले भक्तों के लिए नाना प्रकार का प्रसाद और माता रानी का एक दिन विशेष रूप से 56 प्रकार का भोग, उसमें सभी ग्रामवासी अपने अपने घरों से भी नाना प्रकार के व्यंजन बना करके माता रानी को भोग लगाते हैं। और बिल्कुल ये एक बहुत एक अद्भुत बात भी, और एक कहना चाहिए कि एक जो युवा है यहाँ के, खासकर ग्राम कुसली के, उन्होंने एक प्रयोग किया है कि क्यों ना जो परंपरा पहले चल रही थी उसको फिर से शुरुआत की जाए और तमाम जो लोग हैं, भले किसी भी राजनीतिक दल से हो, मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं है, मन के एक साथ करके और ये बृहद आयोजन को सफल बनाने में सभी लोग ग्रामवासी सहयोग करते हैं। कुछ जो बुजुर्ग और जो उम्र दराज लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर हैं तो कब पहली बार कब माता जी यहाँ पर रखी गई थी? उसके बाद पता चला कि 30 साल बाद फिर से वो दौर लौटा है, क्या कहेंगे उस पर? हमारे जो पुजारी जी आज के हैं उनके बब्बा जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। सन 90 के दशक में 3 वर्ष हम लोग अपने शिक्षा मंदिर में, स्कूल में दुर्गा जी रखे, उनके मार्गदर्शन अनुसार सेवा की। फिर 30 साल बाद फिर गांव में प्रेरणा दी दुर्गा जी
उसके उपरांत सन 2021-22 और इस वर्ष 23 3 साल पूर्ण हुए वर्ष। तो मतलब अंतिम समय बात करें तो 90 के दशक में यहाँ पर माँ भगवती की स्थापना की गई थी, तब से यानी कि जो आज की डेट में बात करें तो जो 30 वर्ष के युवा हैं उन्होंने पहली बार, ये 25 से 30 के बीच के जो युवा हैं उन्होंने पहली बार नवरात्र का महोत्सव इस गांव में देखा और मनाया है। और भी कुछ लोग हैं समिति के सदस्य, उनसे जब बात करते हैं, बड़ा भक्तिमय माहौल है गांव में और सभी देख रहे हैं लोग बड़े भक्ति भाव के साथ महा आरती कर रहे हैं, माँ भगवती के पूजन में भक्ति में डूबे हुए। क्या कहेंगे उस पर? बड़े ये भी बात है कि 30 सालों बाद माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। 30 साल के बाद माता जी आई हैं, तो इस विषय में जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं तो उन्होंने एक प्रेरणा दी और उनके आशीर्वाद से हम बच्चे और जितने भी गांव के युवा हैं उनको ये मार्गदर्शन मिला और हर्षोल्लास से उनने सोचा कि माता जी क्यों ना विराजमान हो 30 साल बाद। तो सभी ने, पूरे ग्राम ने अच्छा सहयोग दिया और सभी ने अच्छा कार्य और 9 दिन सब सेवा करते रहते हैं और माता रानी को जो भी भक्ति भाव और प्रसाद है वो हर घर से आता है और सब अच्छे मन से एक साथ हैं। और भी कुछ लोग, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप समिति में सदस्य हैं और इतने वर्षों बाद एक फिर से आयोजन हुआ है, तो कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है गांव का? देखिए, माहौल तो गांव का बहुत ही सुखद है। जैसा कि अभी हमारे पुजारी महाराज जी ने कहा कि जहां बर्तन होते हैं तो वो बचते हैं, लेकिन ये पंडाल ऐसा है, यहाँ 90 के दशक में पहले भी पूरा गांव एक होकर, एक मन होकर, एक होकर नहीं, एक मन होकर, एक मत होकर, वही चीज़ विगत 3 वर्षों से देख रहे हैं। आपसी रंजिश सारी चीज़ भुलाकर, द्वेष भुलाकर पूरे 10 दिन माता रानी की एक होकर एक मन से सेवा करते हैं। और ये माता रानी की ही कृपा है हमारे गांव पे कि बाकी टाइम भले अपनी दूरियां बनाए रहे, लेकिन वो इस 10 दिनों में कोई किसी का मतभेद कोई होता ही नहीं है, सब एक ही मत होते हैं। ये माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे गांव पर। तो विगत 3 वर्षों से आयोजन चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ाने की भी कुछ रूपरेखा है समिति द्वारा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और इसमें समिति, हमारे ग्राम में एक स्थायी समिति बना दी गई है, कौशल धनी दुर्गोत्सव समिति, एक स्थायी समिति भी बना दी गई है। उसमें लगभग 30 से 35 सदस्य हैं, तो ये आयोजन निरंतर चलता रहेगा। कौशल धनी दुर्गोत्सव समिति जो नाम है उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं रहती हैं जबलपुर में कि ये कुशली गांव में कौशल धनी दुर्गोत्सव समिति, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? रामायण की छंद से ये निकाला गया है। जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस से ही, चूँकि मानस में गोस्वामी जी ने कुशली का जिक्र किया और कौशल धनी कहा है, तो हमने भी अपनी कुशली को कौशल धनी बना लिया। वो बनाया श्री रामचरितमानस से। तो बेहद ही अद्भुत ये आयोजन है। ग्राम कुशली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आपने सभी समिति के सदस्यों से सुना कि किस तरह से बहुत ही भक्ति भाव के साथ यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से जारी है और आगे भी ये समिति के सदस्यों का कहना है कि हम इस आयोजन को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि 30 वर्षों के बाद माँ भगवती का यहाँ पर आगमन हुआ है। और कुशली रहा ही कौशल धनी, ऐसी लाइन छंद जो रामचरितमानस में लिखी गई है, तो कुशली हमेशा कौशल धनी रहे, इसलिए इस समिति का नाम कौशल धनी है, जिसकी चर्चाएं पूरे जबलपुर ज़िले में व्याप्त हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय अवश्य दें। साथ ही हमारे IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।